गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आप ऑलरेडी जो है स्टडी कर चुके हो चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो एक बार फिर से इसको हम जो है रिवाइज करेंगे। भी जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हम उनकी इंटरमिक्सिंग करते हैं तो उससे एक रीडिस्ट्रीब्यूट होके न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी जो एनर्जी है वो इक्वल होती है, एंड दैट आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो क्या कहलाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो बेटा फिनोमिना है जिसकी सहायता से ये बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए डेफिनेशन है, द फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम विद स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी। जिनकी जो एनर्जी है उसमें स्लाइट डिफरेंस होता है तो उनको हम क्या करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब बेटा हम उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनर्जीज को एंड गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप, तो अपने को न्यू ऑर्बिटल मिलेंगे जिनकी जो इक्विवेलेंट एनर्जी है और शेप वो इक्वल होती है। तो जो न्यू ऑर्बिटल्स है आर कॉल्ड हाइब्रिड एंड द फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बेस पे डिफरेंट टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बेटा टेक प्लेस करती है। अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें बेटे देखिए जैसे sp3 नंबर 2 sp2 sp dsp2 फिफ्थ की बात करें इसके अंदर बेटे अपने पास है sp3d, सिक्स्थ है sp3d2, सेवंथ है d2 sp3। इस तरह से डिफरेंट हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जैसे डेफिनेशन में हमने पढ़ा इंटरमिक्सिंग, तो कैसे? देखो आप देख रहे हो sp3, इट मींस इसके अंदर 1 बेटे s ऑर्बिटल एंड 3 हम p ऑर्बिटल की क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं। तो जब एक s और 3 p आपस में इंटरमिक्स होंगे तो अपने को जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये मिलती है। इसके अंदर जो s का कैरेक्टर है, s कैरेक्टर 25% होता है जबकि p कैरेक्टर 75% होता है। sp2 की बात की जाए तो इसमें बेटे 1s और 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। यहां जो s का कैरेक्टर है 33% होता है जबकि p का कैरेक्टर 67% होता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो मिलके बनते हैं। हमने अपने पिछले चैप्टर्स में ये किया भी हुआ है, इसके एग्जाम्पल भी किए थे। जैसे मीथेन है, मीथेन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है क्योंकि जो कार्बन है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, और जब हम उसकी एनर्जी को एक्साइट करेंगे एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को तो बेटा वो 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 बनाते हैं। इट मींस एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, जो कि हमारे को एग्जाम्पल के द्वारा दिया गया है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर। तो इसमें आप लोग देखते हैं जब कोई भी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल है ये आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, तो उसके बाद उसमें क्या होता है? सिग्मा और पाई बॉन्ड भी बनता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आप कोई भी ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, उसके अंदर आप देखते हैं भी इस तरह से ये तो काफी है x एक्सिस पे, ये जो ऑर्बिटल आप ले रहे हो y एक्सिस पे, ये जो ऑर्बिटल है बेटा हमारा z एक्सिस पे, और दूसरा जो हम लेंगे एक और प्लस में, तो उसकी देखो जो बॉन्डिंग है वो इस तरह से टेक प्लेस हो जाएगी x एक्सिस वाली। जब ये आपस में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसके बाद जो ये वाले बेटे ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। इसी तरह ये जो हमारा ऑर्बिटल है ये भी क्या करेगा? साइडवेज ओवरलैपिंग, तो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो इसके बेस पे जो हमारे पास बेटे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन रहती है जब हम डायग्राम को ड्रा करते हैं। तो आप देखिए जो sp3 है वो मीथेन में है, sp2 इथीन में है, और जो इथाइन है वो क्या बनाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जब आप ये ले रहे हो कि जो cs3 और cs3 है यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है एग्जांपल में। अगर हम बात करें किसकी? ch2 डबल बॉन्ड ch2 जो ये मैंने करवाया ये इसमें टेक प्लेस करेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर हम बात करेंगे किसकी? ch ट्रिपल बॉन्ड CH
तो ये बेटे sp बनाएगा जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो लीनियर जो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है वो टेक प्लेस करेगी। ठीक है, तो इस चीज का बेटे हम लोगों ने याद रखना है, क्योंकि जो कार्बन है उसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं भी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये एग्जांपल्स हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटे, जो फीचर्स होती हैं पाई बॉन्ड की, वो क्या है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड है भी हम लोगों ने पढ़ा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और जो ये हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड में तो हमने पढ़ा भी ओनली क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, जबकि बेटा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में बीच वाला सिग्मा ऊपर नीचे क्या आएगा पाई बॉन्ड। तो इस बेस पे हमारे को बताया गया जो कैरेक्टरिस्टिक्स है भी पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। हम फीचर्स पढ़ रहे हैं किसकी, जो अपना कौन सा ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसमें कहा भी ये पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। नंबर 2, जो पी ऑर्बिटल है मस्ट हैव पैरेलल ओरिएंटेशन, इनकी जो ओरिएंटेशन है वो मस्ट पैरेलल होनी चाहिए। बोथ पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन द साइडवेज ओवरलैपिंग। थर्ड पॉइंट में हम बताएंगे भी जो कार्बन एटम इन्वॉल्व है इन द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन लाई इन द सेम प्लेन, वो कहां पे होएगा सेम प्लेन के अंदर। और लास्ट में कह सकता हूं भी सिंस जो पाई ओवरलैप है इज नॉट इफेक्टिव, वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं भी जो पाई बॉन्ड्स हैं आर इजीली अवेलेबल टू अटैकिंग रीजन, भी वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कि कैसे टू द अटैकिंग रीजन। तो जो कंपाउंड है कंटेनिंग दीज बॉन्ड, जिन कंपाउंड में ये बॉन्ड बनते हैं देयरफॉर क्वाइट रिएक्टिव होते हैं वो, और या ये कह सकते हैं हम वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं बेटे भी ये क्या है सिंगल बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है जो क्या होते हैं दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं, जो हमारे पास ये फीचर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है इसी प्रकार का भी सिंपली कोई आपको दे दे और आपको बोला जाए भी कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस एग्जांपल। जैसे कि आपके पास है देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या बेटा CH3। तो ये गिवन एग्जांपल है और इसमें हमें क्या करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। तो यहां देखिए ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा है, जबकि यहां पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, तो ओनली 1 पाई बॉन्ड इसके अंदर बेटा प्रेजेंट है, बाकी सारे अदर क्या है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल अपने पास आते हैं। सेम वे में अपने पास है भी रिवाइव द फॉलोइंग फार्मूला, जो अपने को है हेल्प ऑफ डैश फार्मूला एंड आल्सो बाय बॉन्ड लाइन नोटेशन। आपको एग्जांपल दिया गया है कोई भी एक, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बॉन्ड लाइन में जैसे आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हमें ये करके दिखाना है उसके अंदर। तो जैसे एग्जांपल आपके पास बेटा दिया गया है CH3 CHOH C2H5। आपको जो एग्जांपल दिया गया है वो है CH3 CH2OH CH3। अब इसको हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखनी है। तो देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन इसमें कैसे बनेगी भी आपके पास यहां देखिए 1 2 3 कार्बन है, तो 1 2 और ये 3 कार्बन हो गया। अब हमारे पास क्या है एक OH जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है इसके साथ। ठीक है, तो एक इसके साथ बड़े OH जुड़ गया, आप ये CH है तो एक OH जुड़ गया। तो देखो यहाँ क्या है आप 3 हाइड्रोजन ले सकते हो, 3 इधर ले सकते हो, इसके साथ 1 2 3 और एक ये हाइड्रोजन। तो मतलब अपना जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला बनेगा बॉन्ड लाइन नोटेशन इस एग्जांपल के लिए। तो इस तरह से भी आपको जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास है बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी क्लासिफिकेशंस करनी है। नेक्स्ट बेटा है जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन है बेटा देखो हम ये पढ़ेंगे
भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी जो है पेरेंट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इज दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिनको हम हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं, जो कि बेटे कंपाउंड है हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए। जबकि जो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड है आर बिलीव टू बी फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग बाय द वन और मोर हाइड्रोजन। मतलब फर्स्ट हम ये कहते हैं भी अपने पास कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाकी जो कंपाउंड बने वो कैसे बने, जब हम इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। आप 1 को करोगे, 2 को करोगे, जैसे मैथमेटिक्स में हम डेरिवेटिव करते हैं, गिवन है x क्यूब, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो बन जाएगा 6x, और थर्ड डेरिवेटिव पे वो 6 रह जाएगा। तो हमने x को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी क्या होगा, हम हाइड्रोजन को इसी प्रकार से एलिमिनेट करते जाएंगे, तो वो जो कंपाउंड है वो भी क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जाएंगे। तो इसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम क्या कहेंगे भी, एक तो क्या है ओपन चेन या आप कहते हो एसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा क्या है क्लोज चेन या हम कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड। मतलब जो क्लासिफिकेशन है इसमें एक तो क्या आएगा ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, दूसरा बेटा आपका क्या रहेगा क्लोज चेन और हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ये दो क्लासिफिकेशन इसके अंदर आ जाती है। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे उनके जो स्ट्रक्चर है, अगर वो क्या है ओपन है तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाएगा, अगर क्लोज है तो वो साइक्लिक कहलाएगा। ठीक है, इनको हम एलिसाइक्लिक और साइक्लिक का नाम देते हैं। तो ओपन चेन में जैसे अगर एग्जांपल लिए जाएं, बहुत सारे हैं अपने पास। ओपन चेन में आपको मैंने बताया कि जो एग्जांपल ऑफ ओपन चेन है, देखो CH3 और CH3 CH2 CH3, ठीक है, और हम ये ले लें अगर ब्रांच CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो ये सभी क्या बेटे ओपन चेन है या एसाइक्लिक कहलाते हैं। जबकि क्लोज चेन के लिए हम ये ले लें एग्जांपल, या आप ये ले लेते हो या आप ये ले लेते हो, तो ये क्लोज चेन है। नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन, इसका साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, बट ये चेन देखो क्लोज हो गई है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। तो इसी बेस पे जो हमने किया कि जो ओपन चेन है या जो एसाइक्लिक है बेटा, इनको एक नाम और दिया जाता है एलिफेटिक कंपाउंड्स। क्या नाम देंगे इनको, एलिफेटिक कंपाउंड। जबकि जो क्लोज चेन है उनको हम नाम देते हैं एरोमेटिक। क्या नाम देंगे इनको हम, एरोमेटिक का, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो ओपन चेन एसाइक्लिक या जो एलिफेटिक कंपाउंड है इसके बारे में। तो इसमें देखो अपने पास क्या आता है बेटा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन से होते हैं, होमोसाइक्लिक। मतलब इसमें क्या कहेंगे भी, दीज कंपाउंड कंटेन रिंग विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, दैट इज जो ओनली कार्बन एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो इनको हम नाम देते हैं देयरफॉर आल्सो कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी नाम दे देते हैं। तो इसके जो एग्जांपल हैं, जैसे अपन ने अभी किया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आएंगे बेटा। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग होती हैं जो कंटेन करती हैं एक जैसे जो अपने पास है एटम, जैसे कि कार्बन के एटम जो होते हैं। तो आप क्या कहोगे भी, जो होमोसाइक्लिक है इसी का पार्ट है एलिसाइक्लिक, जिसके अंदर आप एग्जांपल ये ले रहे हो, यहां देखो कार्बन है बेटे, इनके साथ ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर भी देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ लगी हुई है। तो इनके जो नाम आप लिखते हो, जैसे फर्स्ट का जो नाम आएगा बेटा वो क्या है, साइक्लोप्रोपेन। दूसरे का नाम क्या लिखोगे, देखो बंद है इसलिए क्या लग गया, साइक्लो। 3 कार्बन है, क्या लग गया, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह इसमें क्या आएगा, साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन बन जाता है। इसी प्रकार में और भी एग्जांपल बेटे हम ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है भी इस तरह से हो, हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कोई डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपने को दिया हुआ है कि इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, यहां डबल बॉन्ड बना दिया, देखो ये 4 कार्बन है, इसके तो 2 हाइड्रोजन, इसके भी 2,
अब इसके बाद देखो 1 2 3 एक हाइड्रोजन आएगी, इसके पास भी एक आएगी, तो ये आ गया अपने पास। इसका नाम क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूटीन हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन। इस तरह से जो इनके नाम है वो आप लोगों ने देने हैं। फिर जैसे मैं बात कर रहा था एरोमेटिक, भी ये क्या है? एलिसाइक्लिक थे, जिसमें हमने किसके अंदर पढ़ा? होमोसाइक्लिक के अंदर पढ़ा। एक बेटे आ जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि हमने कहा भी दिस टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंटेन करते हैं बेटे एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी बेंजीन रिंग क्या होती है। बेंजीन रिंग देखो बेटे, जो आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, इसकी इन पोजीशन पे दो हाइड्रोजन होती है, तो टोटल नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है वो इसमें कितनी होती है? 12। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। ये बन गया C6H12। इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। और इस साइक्लोहेक्सेन में जब हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहां से निकालेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके गया प्लस, ये हाइड्रोजन यहां पे देके गया माइनस, ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट से ये जाएगा, ये देके जाएगा। इस तरह जब ये बनेगा, अपने पास क्या होता है, ये एक रिंग बनती है जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाते हैं, और जो हाइड्रोजन है वो 12 में से 6 बाहर चले जाते हैं, 6 इसके साथ रह जाते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? बेंजीन नाम देते हैं। और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये क्यों है ऐसा लिखा जाता है? देखो कहते हैं इन केस मोर देन 1 बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट। देखो एक ये तो सिंगल बेंजीन रिंग की बात है, अगर एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो जाए तो जनरली फ्यूज वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं एंड कंपाउंड आर कॉल्ड बाईसाइक्लिक। वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? बाईसाइक्लिक कहलाएगा, ट्राईसाइक्लिक कहलाएगा, डिपेंड करेगा अपॉन द नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट। तो दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। इनको हम क्या नाम देते हैं? एरोमेटिक का नाम देते हैं। बट जो नेम एरोमेटिक है, देखो ये एक ग्रीक वर्ड है। इन ग्रीक जो एरोमा है ये स्टैंड्स फॉर फ्रेग्रेंस और स्वीट स्मेल। जो अरोमा, जैसे आप मार्केट से कोई चीज लाते हैं, रूम फ्रेशनर या कोई, कई बार देख सुना हो आपने, उसमें अरोमा वर्ड आ जाता है कई बार, तो इसका मीनिंग क्या है? स्वीट स्मेल है, मतलब प्लेजेंट इसके अंदर से फ्रेग्रेंस आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, बट जो नेम है एरोमेटिक हैज लॉस्ट इस सिग्निफिकेंस, वो अपना सिग्निफिकेंस लॉस्ट कर देता है सिंस, क्योंकि जो मैनी एरोमेटिक कंपाउंड है आल्सो पोजेस अनप्लेजेंट स्मेल। मतलब सभी में एरोमेटिक में खुशबू नहीं होती, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनप्लेजेंट स्मेल के होती है। तो अपने पास बहुत से एग्जांपल आते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या था? बेंजीन रिंग है। इसके बेस पे हम और भी एग्जांपल जो है बेटे अभी देखते हैं। नेक्स्ट बेटा देखिए अपने पास क्या है, कुछ और एग्जांपल आते हैं। जैसे कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप देखेंगे, बेंजीन पे अगर CH3 लगा हुआ है तो इसको बेटे नाम दिया जाता है टोल्यूइन। अगर बेंजीन पे OH लगाता है तो इसको कहते हैं फिनोल। अगर बेंजीन पे NH2 लगाता है तो इसको कहते हैं एनिलीन। अगर बेंजीन पे NO2 लगा दे तो इसको कहते हैं नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये इसके अंदर एक अपने पास आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या होता है, जैसे अभी हमने किया भी 2 बेंजीन आपस में जुड़ी हुई हैं तो वो एक दूसरे में क्या होंगी? डिकम्पोज हो जाएंगी। 3 भी हो सकती हैं। तो जैसे कि अपने पास क्या है, ये एक बेंजीन है दूसरे के साथ कंबाइंड होगी तो ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ये बनेगी। तो इसको क्या कहा जाता है? नैप्थलीन। इसी प्रकार से बेटे जब आप 3 रिंग को एक दूसरे में क्या करोगे? कंबाइन कर दोगे तो इसको नाम दिया गया है एंथ्रासीन। क्या नाम देंगे इसको हम? एंथ्रासीन। और इसी तरह से अपने पास इसके ऊपर भी एक और रिंग लग सकती है जिसको हम पेंथ्रासीन कहते हैं। ठीक है, तो सर्टेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटे, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, डू नॉट कंटेन ए बेंजीन रिंग। मतलब कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो एरोमेटिक रिंग कंटेन नहीं करते। देयरफॉर इट इज बेटर टू कॉल बेंजीन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड एज बेंजेनोइड। तो उनको क्या नाम दिया जाता है? बेंजेनोइड्स का नाम दिया जाता है। तो ये सारे एग्जांपल किसके थे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड के। अब जैसे कि हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की,
जो हेट्रोसाइक्लिक आप देखो करोगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई दूसरे जो एटम है ना बेटा वो जुड़े हुए हमें मिलेंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नाम दिया जाता है। तो इसके अंदर जैसे अपने पास एग्जांपल है कौन सा, पायरोल का। तो पायरोल में क्या होता है, अपने पास जो नाइट्रोजन है वो भी बेटे इन्वॉल्व है। जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर है, यहां नाइट्रोजन है, इसके साथ क्या है H, यहां पे बीच में क्या है डबल बॉन्ड, तो इसके साथ क्या है हाइड्रोजन जुड़ी होती है। ये तो आपके पास देखो कार्बन है, यहाँ पे इनके साथ क्या है हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, और ये क्या है देखो मेन में बता रहा हूं नाइट्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी एक एटम आ गया, इसलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। आप और कोई भी एग्जांपल लेते हो, जैसे अपने पास क्या है पिराडीन है, पिराडीन के अंदर क्या है 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होती है बेटे, ठीक है, क्या कहेंगे हम 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन जिनके साथ हाइड्रोजन, मतलब जो बेंजीन रिंग है ना आपकी, ये बेंजीन रिंग है, आपको पता है ये बॉन्ड है, यहां तो देखो 5 कार्बन है, बट इस पोजीशन पे क्या है नाइट्रोजन होता है, ये तो सभी के साथ क्या है हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ये नाइट्रोजन है, तो इसको क्या नाम दिया गया, पिराडीन, इसको कहा जाता है पिराडीन। इसी प्रकार से थायोफीन है जिसमें सल्फर लगी होगी, एक होती है बेटा फ्यूरेन जिसमें क्या होता है, जैसे ये जो है ना यहाँ अगर सल्फर आ जाए तो थायोफीन, अगर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटे फ्यूरेन। तो ये एग्जांपल किसके हो जाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक, डिफरेंट जो हमारे पास कंपाउंड आ गए कार्बन और हाइड्रोजन के। तो मेनली अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं तो फ्लो चार्ट में आपने क्या देखा भी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हमने क्लासिफाई किया ओपन चेन और क्लोज चेन में। जो आपके पास अब क्लोज चेन है मतलब साइक्लिक, वो 2 टाइप का हो गया, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में भी हमने देखा भी 2 टाइप के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये हमारे पास क्या एक फ्लो चार्ट बन गया बेटा इसका, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी उसके बेस पे। इसके बाद जैसे अपने पास क्या होता है, एक टॉपिक बेटे आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ना है। देखिए हम लोगों ने ये स्टडी किया भी हाइड्रोकार्बन जो है आर पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दोज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग 1 और मोर हाइड्रोजन एटम। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया भी हम इसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन उनको रिप्लेस कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव कहा जाता है। तो डेफिनेशन हमें दे रखी है भी ये जो एटम या ग्रुप बेटे रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, उन्हें नाम दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप्स का। क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स। तो डेफिनेशन है भी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है विच लार्जली डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी जो उसको डिटरमाइन करता है, पर्टिकुलरली द केमिकल प्रॉपर्टी। और कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। उनको हम क्या नाम देते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। मतलब आप देखते हो भी ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, हम इनमें से इन हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस कैसे, मान लो मैंने OH ऐड कर दिया, H मैंने माइनस कर दिया, तो इस कार्बन के साथ पहले 4 थे, अब 3 हाइड्रोजन, 1 OH आ गया। अगेन इसमें क्या करूं, फिर से प्लस कर दूं OH, माइनस कर दूं इसके अंदर से बेटे H, तो कार्बन के साथ देखो 2 H रह गए, 2 क्या आ जाएंगे, OH आ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, डेरिवेटिव करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को कम कर रहे हैं, उसकी जगह पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच कर रहे हैं। तो अपने पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या होगा, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, ये एक एटम हो गया या ग्रुप ऑफ एटम हो गया विच लार्जली डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को। क्या कहेंगे हम, विच largely determines the properties of organic compound, that is chemical property। और वो भी कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब उसने देखो फार्मूले में चेंज कर दिया, पहले मीथेन था, हमने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, उसका फार्मूला ही देखो क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो इस तरह से इनको हम क्या नाम देते हैं, फंक्शनल ग्रुप का। जैसे मैंने बताया बीच में आप ऐड कर रहे हो, इसको रिप्लेस करवा रहे हो। इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 10th क्लास में हम करके आए हैं भी, वहां पर आपने जो फंक्शनल ग्रुप थे हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड, कीटोन, इनके बारे में स्टडी किया था। तो जब डेरिवेटिव करते हैं हम हाइड्रोजन का इस कंपाउंड में, तो उसकी जगह पे इन फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो इसमें जब आप इन फंक्शनल ग्रुप को लिखते हो तो इसके लिए इनका जो नेम है वो हम डिफरेंट टाइप से लिखते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, या फंक्शनल ग्रुप जो है बेटे OH लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोक्सिल। लेकिन जब सफिक्स के रूप में इसको यूज करेंगे तो क्या लगेगा, ओल लगेगा सफिक्स के रूप में। इसी प्रकार से आप देखते हो कि जब बेटे हम एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड क्या है, CHO, इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। इसके लिए हमारे पास क्या है, अल लगेगा जो सफिक्स है। इसी प्रकार से आप बेटा कीटोन लेते हो, दिस इज कीटोन, इसके लिए क्या लगाते हैं हम, 1 लगाते हैं। एक आप लेते हो COOH, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए क्या लगता है, ओइक एसिड। तो ये क्या है, सफिक्स के रूप में यूज हो रहे हैं, जो ओल है, अल है, 1 है, ओइक एसिड है। इसी प्रकार से हमारे पास और भी लिंकेज होती है बेटे, जैसे कि आपके पास है मान लो अमाइंस, अमाइन में क्या होता है, NH2 जो सफिक्स के रूप में यूज होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ईथर, मतलब एक लिंकेज है, जैसे अमाइन का होता है देखो NH2, ये किसके रूप में यूज होगा, अमाइंस। एक क्या होता है, 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए, मतलब 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं हम, ईथर। क्या लगेगा, ईथर लगेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है भी, मैं ले लूं C2H5O C2H5, तो ये देखो 2 क्या है, इथाइल है, क्या कहेंगे, डाई इथाइल ईथर। ये तो इथाइल हो गए और ये ऑक्सीजन क्या होगी यहाँ पे, ईथर, तो इसका नाम लिखा जाएगा डाई इथाइल ईथर। तो ये इसके अंदर बेटे अपने को दे रखे हैं। इसके अलावा और भी जो है बहुत सारे जो अपने फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो चीजें इसने करनी है। फिर जैसे कि कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था होमोलोगस सीरीज के बारे में। जो होमोलोगस सीरीज है उसमें हमने देखा था भी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है। तो इसमें हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो बेटा जो सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड इन विच मेंबर प्रेजेंट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप्स, उनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एनी 2 सक्सेसिव मेंबर इन ए पर्टिकुलर सीरीज वो डिफरेंट होते हैं इन देयर मोलिकुलर फार्मूला। कल आपने देखा था कि इनके मोलिकुलर फार्मूला में जो डिफरेंस होता है, जैसे आपके पास है CH4 C2H6, तो डिफरेंस किसका था, CH2 का। कोई भी हम सीरीज ले लेंगे, ऑलवेज जो डिफरेंस है CH2 मिलेगा। अगर मोलिकुलर मास की बात की जाए तो मोलिकुलर मास हमें 14 का डिफरेंस मिलेगा। तो वो क्या है, होमोलोगस सीरीज। जैसे मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, तो इनमें हमेशा जो डिफरेंस है हम देखेंगे किसका होगा, CH2 का। और अगर मोलिकुलर मास की बात की जाए वो कितना होगा आपका, 14 होगा। समझ में आई मेरी बात। तो ये बेटा इसके अंदर अपने को उसने बेसिक दे रखा था। तो बेटा इसकी आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है घर पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।